नमस्कार दोस्तों, राम राम। अब ये जो सूजस है ना, ये 16 जून की है, 16 जून 2026 की है। लेकिन ये जो 17 तारीख को ये आंसर आए थे ना, 16 जून की के, उनको देख लेते हैं। पंचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी अब राजस्थान के किस जिले में है? बालोतरा है। बीबी जी राम जी के तहत है ना, बीबी पहले बी आएगी, ये बाड़ी है ना, इसके बाद में वो बाड़ी भी है। बीबी जी राम जी के तहत ग्रामीण पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अब न्यूनतम है ना 125 दिन है। ठीक है, पहले 14 दिन में देना था कैशलेस है ना, अब वो 7 दिन में देने की व्यवस्था कर दी गई है। ये बताइए, केंद्र सरकार का राज्य सरकार का कितना अनुदान है इसमें? बीबी जी राम जी में किया 50-50 है, यहाँ पर 60-40 है। शायद 50-50 है, 60-40 पहले था। और देख लेना एक बार। सही बांध जल सुरंग, ये से ई जवाई है ना, ई से ई काट देंगे तो सही बांध जल सुरंग कहाँ है? जवाई बांध है। से ई बांध जल सुरंग है ना, जैसे कि जवाई में ऐसे याद कर रखा है, जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, ठीक है, और गुहिया, ई की मात्रा ज़्यादा है ना, सवाई जवाई नदी है उसकी, तो भाई सही भी है ना, सही बांध जल संरक्षण। और वो खारी है ना, वो तो बनास की है, खारी खारी में रह वो बनास की है। तो जवाई बांध सही बांध जल संरक्षण है। और ये भाई कृषि है ना, अपन ने ये किया था कि वर्ष गलत गया ये है ना। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर किस क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ? कृषि क्षेत्र है, ठीक है, कृषि क्षेत्र है ई श्रम पोर्टल पर। पंचगौरव योजना ये तो सही था ना कि भाई इधर बरसात ज़्यादा होती है, जैसे कि मोदी है, चित्तौड़गढ़ है ना, तो चावल चावल है। आलू आलू में लय है तो धौलपुर है। तिल है वो करौली का है, ठीक है। अमरूद है वो सवाई माधोपुर का है। ईसबगोल है वो बाड़मेर का है, ठीक है। कुश्ती है वो तिजारा का है, अलवर का है, खैर बहरोड का है ना, ठीक। यानी कि जो हरियाणा के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ भरतपुर में है ना खेल कुश्ती, क्योंकि भाई हरियाणा में ज़्यादा कुश्ती खेली जाती है, तो ऐसे है ना, जैसे जिस प्रकार से हो तोड़ मरोड़ के उस प्रकार से याद कराएं, जैसे कि लमट के। अब उस पर चलते हैं है ना। ये है 16 जून की, 16 जून 2026, ठीक है। जो प्रेक्षक दृष्टि इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य है उनको ही ढंग से देखेंगे। राजस्थान में अब तक 1.54 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण, 1.54 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण ई श्रम पोर्टल, यहाँ से पूछा था भाई उसने, ई श्रम पोर्टल है ना, इसको देखेंगे। उसने पूछा था सूजस ने कि बताइए सबसे ज़्यादा जो है वो किस में हुए थे, कृषि क्षेत्र में या फिर किस पे, है ना, इसमें अंदर से पूछा था उसने। पढ़ेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा, गैस वैस कुछ नहीं होता है, पढ़ेंगे तो ही आएगा। राजस्थान में श्रमिकों में बढ़ती जागरूकता, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं ना ई श्रम। अब तक 1,54,50,294 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। महिलाओं की भागीदारी 53.33 है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सहकारिता का परिचायक है। फिर ग्रामीण तत्वता का आधार कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकरण, हाँ ये पूछ लिया था ना, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकरण। वन स्टॉप सॉल्यूशन से योजना एक क्लिक दूर, सरल और सुलभ पंजीकरण प्रक्रिया से, ये पूछा था उसने। 16 से 62 वर्ष के आयु वर्ग का असंगठित श्रमिक जो EPFO, ESIC या सरकारी वित्त पोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य नहीं हो, इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। 16 से 62 था, उसने दिया था 18 से 60 और 16 से 60 है ना, फंसा दिया था भाई, गलत गया अपना वो क्वेश्चन है ना, 16 से 62 है। उमंग ऐप क्या है? ग्रामीण सेवा शिविर 2026, गांव गांव पहुंच रही सरकार, मौके पर ही सुलझ रही वर्षों पुरानी समस्याएं। बालोतरा, बालिका के जन्म पर कविता को 6,000 रुपये मिले, ठीक है। राशन, धैम सिंह के परिवार के लिए शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिली, निर्माण शुरू। चित्तौड़गढ़ किसान रामेश्वर लाल की मेहनत को सुरक्षा कवच मिला, ये सेवा शिविर चल रहा है 12 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। ये मुख्य सचिव है बी श्रीनिवासन। जयपुर की मानगढ़ खोखईवाला ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। मानगढ़ खोखा वाला,
भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी शहरी शिविर नगर पालिका भुसावर तथा उपखंड के पैथेना ग्राम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगे चलते हैं। गिव अप अभियान 84 लाख लोगों की मुस्कान लौटाई, देश भर में सराहना हुई। 20 श्रमी महाराणा प्रताप जयंती, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं। 17 जून पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलकर महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा और आत्मगौरव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन हमें संप्रभुता की रक्षा करना सिखाता है। जेठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है ना, जेठ शुक्ल तृतीया। जब ये कौन सा अभियान था ये, इसे ध्यान रखते हुए 1 नवंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया और सक्षम लोगों के लिए स्वेच्छा से NFSA का लाभ त्यागने का आह्वान किया। NFSA जब 1 नवंबर 2024 NFSA, ठीक है, 1 नवंबर 2024 ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने 1 दशक से अधिक समय के बाद 26 जनवरी 2025 को NFSA पोर्टल चालू किया और अब तक 84 लाख वास्तविक पात्रजनों को लाभ दिया जा सका है। मुख्यमंत्री ने 1 दशक से अधिक समय के बाद 26 जनवरी 2025 को NFSA पोर्टल चालू किया और अब तक 84 लाख वास्तविक पात्रजनों को लाभ दिया जा चुका है। योग संगम, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला कोई भी संगठन, सरकारी संगठन, शैक्षिक संस्थान, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी, गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक संगठन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भाई, पंजीकरण करें। ये पुरानी धरोहर है ये, ठीक। बूंदी, क्या नक्काशी, शानदार नक्काशी है। और इनको अभी नहीं है कि भाई काफ़ी साल हो चुकी है, इनको सालों के ऊपर साल हो चुकी है। कहाँ है ये? बूंदी में। बूंदी के बार में ये ध्यान रखना कौन सा योग दिवस मनाया जाएगा, 12वां योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत सूर्य नारायण छत्री, सूरज छत्री तथा रानी जी की बावड़ी पर विशेष यज्ञ सत्र आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। एक 181 है, ठीक। संपर्क पोर्टल पे 181 मुख्य शिविर की तैयारी के लिए कैंप लगेंगे, जरूरत पड़ी तो 7 दिन बाद फॉलोअप कैंप आयोजित होगा। मुख्यमंत्री निर्देश के बाद विस्तृत निर्देश जारी। चलिए एक एक को लेते हैं। ये जो है ना, ये केंद्र के कृषि मंत्री है और अपने कृषि मंत्री कृषि करुणालाल मीणा है। शिवराज सिंह चौहान है इनका नाम। चलिए देखते हैं। राजस्थान में अब तक 1.54 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण। 1.54 करोड़ है। 1.54 करोड़। किसी भी देश या प्रदेश के विकास की यात्रा तभी सार्थक होती है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसके हक और योजना की पहुंच हो। अंत्योदय के इसी संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में ई श्रम पोर्टल एक ऐतिहासिक पहल के रूप में, ये ध्यान रखना भाई, ई श्रम पोर्टल क्या है, किससे संबंधित है, कितने का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, पंजीकरण 1.54 करोड़, 1.53, 1.54, 1.55, 156 है ना, 1.54। इसी क्रम में ई श्रम पोर्टल एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। इसी पोर्टल के जरिए न केवल श्रमिकों का एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, बल्कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। असंगठित श्रमिकों की कोई समग्र और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होने से उन तक योजना का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा
26 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त और 2021 को। अब है ना वो ये पूछ लेगा, फिर आप कहेंगे कि भाई यार ये तो इतना पुराना था, ये भी क्यों आ गया? भाई क्योंकि ये अभी चर्चा में आ रहा है, शुरुआत की गई है, अभी चर्चा में है तो ये आएगा। ठीक है, तो रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। वो पूछेगा बताइए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 26 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त 2021 को। ये है भाई 26 अगस्त 2021 का ना ई श्रम पोर्टल। 26 अगस्त 2021, 26 अगस्त 2021 है। ठीक है, राजस्थान के श्रमिकों में बढ़ती जागरूकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत्योदय का संकल्प हो रहा साकार। राजस्थान के श्रमिकों में बढ़ती जागरूकता, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान भी इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। राज्य में ई श्रम पोर्टल के प्रति श्रमिकों की बढ़ती जागरूकता के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक राजस्थान में 1,54,50,294 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 82,40,291 महिलाएं और 72,09,896 पुरुष शामिल हैं। 82 लाख महिला ज़्यादा है, ठीक, 42,40,291 महिलाएं और 72,09,896 पुरुष श्रमिक शामिल है। ठीक, तो महिला ज़्यादा है, 42,40,291 महिलाएं, 72,09,886 पुरुष। महिलाओं की भागीदारी 53.33 है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत्योदय का संकल्प हो रहा साकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकरण। राज्य में 85,99,316 कृषि श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। इसके बाद नंबर दूसरा किसका है? 24,29,179 वस्त्र एवं परिधान उद्योग के, है ना। तो पहले तो है कृषि, इसके बाद में है निर्माण क्षेत्र के, है ना। तो वो पूछेगा कि निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। तो पहले तो फर्स्ट पे कृषि है, इनका ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद में निर्माण का क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र में, ठीक है, 24,29,179 निर्माण क्षेत्र के। फिर वस्त्र एवं परिधान उद्योग के कितने हैं? 8,02,850 श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। राज्य में 1,02,27,852 श्रमिकों ने स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 51,62,175 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। ठीक, वन स्टॉप सॉल्यूशन से योजना एक क्लिक दूर। ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी। यही पूछेगा वो ई श्रम पोर्टल पर, ठीक है ना। ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। तो बताइए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 21 अक्टूबर 2024, 21 अक्टूबर 2025, यहाँ पर 21 अक्टूबर 2026। तो 21 अक्टूबर 2024 है ई श्रम पोर्टल पर किसकी? वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं। अब एक क्लिक पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, व्यापारियों एवं स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा, अटल पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था सुरक्षा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बुनकर स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री किसान मानधन अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन अन्न योजना से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और ये पूछा था उसने 16 से 59। आयु वर्ग का असंगठित श्रमिक जो EFO, जैसे कि EFO, ESI या सरकारी वित्त पोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य नहीं हो, इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। श्रमिक अपने आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सेवा केंद्र में भी निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। उमंग ऐप, है ना। वो पूछेगा कि उमंग ऐप किससे संबंधित है।
भी अपनी प्रोफाइल की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उमंग ऐप। तो एक तो है 16 से 59, किस पे, जो EFO ESIC या सरकारी वित्त पोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य नहीं हो। ठीक है, उमंग ऐप। इसके बाद में वन स्टॉप सॉल्यूशन योजना, एक क्लिक दूर, ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को 21 अक्टूबर 2024 को 1 सितंबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई, 21 अक्टूबर 2024 को। ठीक है ना भाई, 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। अब एक क्लिक पर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन व्यापारियों एवं स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री, दोबारा देखते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन से योजना एक क्लिक दूर, ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 यानी दिवाली के आसपास की बात है, वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। ठीक, अब एक क्लिक पर प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना मानधन योजना, व्यापारियों एवं स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था सुरक्षा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बनकर स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री किसान मानधन अन्य योजना से जुड़ सकते हैं। 1659 है ये, 1659। तो पहले तो ठीक है, वो तो कृषि के हैं। इसके बाद में कौन है, निर्माण है, निर्माण विभाग। अब निर्माण विभाग के बाद में थर्ड में है परिधान उद्योग के 8,02,000 और निर्माण के हैं 24,29,179, 24,29,179, 24,29,179 और परिधान के हैं वस्त्र उद्योग के 8,02,650। ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि के हैं भाई, कृषि की, और कुल है 85,99,316 कृषि श्रमिकों का है ना, कृषि श्रमिक है सबसे ज़्यादा। तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकरण वन स्टॉप सॉल्यूशन कब शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर है ना, हाँ 1 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 2024। ये 1659 है भाई। ग्रामीण सेवा शिविर, गांव गांव पहुंच रही सरकार। मेघवालों की बस्ती गीड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में कविता को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तत्काल लाभ प्रदान किया गया। उनकी द्वितीय संतान बालिका होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन का सत्यापन कर लाभार्थी को 6,000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से शीघ्र भुगतान के लिए स्वीकृत की गई। ठीक है, 6,000। फिर हेम सिंह के परिवार के लिए शौचालय के निर्माण स्वीकृति मिली, निर्माण शुरू। आगे चलते हैं, किसान रामेश्वर लाल की मेहनत को सुरक्षा कवच मिला, सुरक्षा कवच क्या है। फिर 15 साल से संयुक्त दर्ज की, मौके पर ही भूमि का विभाजन होने से लाभार्थी बहुत प्रसन्न हुए, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा। ठीक, ग्राम पंचायत देवली कला में माथुगामड़ा ग्राम पंचायत में शिविर के दौरान बबली कटारा। और क्या है नीचे, मंत्री मुख्य सचिव क्लस्टर शिविरों में पहुंचे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया एवं आमजन की परिवेदनाओं को संकट के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आवासीय पट्टों सहित विभिन्न योजना को लाभार्थियों को दस्तावेज वितरित किए। ये है कौन, वन व पर्यावरण मंत्री कौन है, संजय शर्मा। ये है संजय शर्मा। और जो अपने सेंटर के हैं वो कौन है, भूपेंद्र ने भाई, भूमि है उसकी रक्षा कौन करते हैं, भूपेंद्र ने, ऐसे याद कर रखा है। भूपेंद्र अपने सेंटर के वन व पर्यावरण मंत्री है, अपने कौन है, संजय। ये मुख्य सचिव है बी श्रीनिवासन।
आगे चलते हैं। 84 लाख लोगों की मुस्कान लौटाई, देश भर में सराहना हुई। 17 जून बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ वागड़े। सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलकर महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा और आत्मगौरव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन हमें संप्रभुता की रक्षा करना सिखाता है। वागड़े ने कहा कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का संघर्ष मातृभूमि के स्वाभिमान से जुड़ा था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों के साथ संघर्ष किया, पर कभी हार नहीं मानी। खाद्य नागरिक आपूर्ति कौन है? जैसे कि खाद्य न, ये द से द, गो दा रहा है ना, द से खाद्य। खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है? गोदा रहा। और जैसे कि वो पूछे ना, जल संसाधन, संसाधन में से है ना, तो सुरेश सिंह रावत है। और जो सेंटर के है ना, वो SK पाटिल है। ठीक। और ऊर्जा मंत्री कौन है? भाई ऊर्जा से है ना, हीरा चमक रहा है, हीरालाल नागर है। ठीक है। और जैसे कि जो पशुपालन मंत्री कौन है? भाई पशुओं में जोर होता है ना, तो जैसे कि जोराराम कुमावत है। अब पशुओं से ही जैसे कि डेयरी होती है, तो डेयरी विभाग भी है उनके पास में। और पशु हो गया, डेयरी हो गया, पशु डेयरी, और भाई गोपालन है, तो गोपालन वो भी तो पशु है, तो पशुपालन और डेयरी हो, गोपालन हो, ये जोराराम कुमावत के पास है। एक ये ध्यान रखना है, देवस्थान विभाग है ना, ये भी उनके पास है। एक फिर देख लेना, देवस्थान है या पर्यटन? देवस्थान है ना, देवस्थान विभाग है जोराराम कुमावत के पास में। एक से अधिक पद मंत्रियों के पास में है, जैसे कि दिया कुमारी जी के भी पास में है, जो वित्त मंत्री तो उनके भी पास में है, लेकिन जैसे कि ये जो ना देवस्थान विभाग, ये और के भी पास में है, ध्यान नहीं आ रहा है, गोदारा। और जैसे कि चिकित्सा मंत्री है ना, वो कौन है? गजेंद्र कीवसर है। चिकित्सा सचिव, चिकित्सा मंत्री तो गजेंद्र कीवसर है। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है, गायत्री राठौड़। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को बीकानेर के श्री डूंगरपुर में NFSA के लाभार्थियों से संवाद किया। NFSA की कहाँ की बात है? बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में है भाई, बीकानेर के है ना। जैसे कि बीकानेर को कैसे याद कर रखा है? बीकानेर, बीकानेर जैसे बी से बागवानी, कहना कैसे करनी माता, कैसे कोलायत, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला बढ़ता है, कैसे कतरिया सर, कैसे कोलायत, कैसे कर्ण महल, और कौन सा है? जूनागढ़ लालगढ़ है ना, वो भी बीकानेर में ही है। कैसे करनी माता, कैसे कोलायत, कैसे कतरिया सर, कैसे कर्ण महल, कैसे ककड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा, ये है। इसके बाद में गैजेनेर, लास्ट में बीकानेर का ये नेर है ना, गैजेनेर बीकानेर है। जोबनेर वो जयपुर में है। बी से बागवान, उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ठीक। जसनाथ जी बीकानेर। पंचायत समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान ने प्रदेश के 84 लाख लोगों की खोई मुस्कान लौटाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में प्रदेश में चला यह अभियान देश भर के लिए नजीर बना। अभियान के तहत 22 लाख लोगों ने स्वेच्छा से लाभ त्याग दिया। 22 लाख। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के 4.46 करोड़ लोगों को ही इसका लाभ दिया जा सकता था। 4.46 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के 4.46 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता था, यानी कि अधिकतम सीमा है भाई ये। तो कितनों को दिया जा सकता है? 4.46 करोड़। 4.46 करोड़। इसे ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया और सक्षम लोगों से स्वेच्छा से NFSA का लाभ त्यागने का आह्वान किया। कब किया गया था? 1 नवंबर और 2024 है, 1 नवंबर 2024। इसे ध्यान रखते हुए 1 नवंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया। 1 नवंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया और सक्षम लोगों को स्वेच्छा से NFSA, जैसे कि NFS और A, ठीक, NFSA। इसे ध्यान रखते हुए 1 नवंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया और सक्षम लोगों को स्वेच्छा से NFSA का लाभ त्यागने का आह्वान किया। ठीक है भाई, ये पूछेगा वो कब शुरू किया गया था? 1 नवंबर 2024, रह जाएगा ध्यान।
1 नवंबर। सर्दी पड़ने लग जाती है भाई उस समय। ठीक है। और अभियान से प्रेरित होकर 56 लाख लोगों ने इसका त्याग किया और 29 लाख लोगों ने KYC नहीं करवाई। मुख्यमंत्री ने 1 दशक से अधिक समय के बाद 26 जनवरी 2025 को NFS पोर्टल चालू किया। अब तक 84 लाख वास्तविक पात्रजनों को लाभ दिया जा चुका है। इन लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज, गैस सब्सिडी, दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। गेहूँ मिलते हैं भाई मंथली। ठीक है, NFS है। और जैसे कि उनका है ना 25 लाख तक का इलाज है फ्री होता है अगर जिसको गेहूँ मिलता है, उनसे सरकार देती है उनकी फीस। और जैसे कि अगर जो उनको गेहूँ नहीं मिलता है ना तो उनको जैसे कि 750 के लगभग रुपये ना साल के जमा कराने पड़ते हैं, तब आते हैं वो 25 लाख रुपए की वो जो योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसमें माँ योजना पूरा नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा लक्ष्य राजस्थान को औद्योगिक हब बनाना, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 ये काम का है भाई। इंडिया स्टोन मार्ट 2028। रिको, ये पूछा था सुजस ने, रिको, सीडोस, लघु उद्योग भारती के मध्य। एक तो रिको है, ठीक है, रिको तो आएगा। अगर कुछ उद्योग की बात होगी तो रिको तो आएगा। फिर सीडोस है और लघु उद्योग भारती। तो रिको, सीडोस, लघु उद्योग भारती। रिको, सीडोस, लघु उद्योग भारती के मध्य त्रिपक्षीय MOU। ठीक है, तो रिको, सीडोस, लघु उद्योग भारती, ठीक है ना, रिको, सीडोस, लघु उद्योग भारती के मध्य त्रिपक्षीय MOU। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 वो पूछा था उसने किन किन के मध्य MOU हुआ था। रिको, सीडोस, ऑप्शन भी अच्छा दिया था, लघु उद्योग भारती के मध्य त्रिपक्षीय MOU। इंडियन स्टोर ये आयोजन को पूछेगा वो। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, रिको का पूरा नाम है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सीडोस, ये पूरा नाम है सीडोस का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीडोस। लघु उद्योग भारती के मध्य कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है भाई। आयोजित एक कार्यक्रम में त्रिपक्षीय MOU किया गया है। दोबारा देखते हैं, इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ है, ये तो पता नहीं है किस जगह हुआ है, दे ही नहीं रखा इसने। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको है। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सीडोस है। बताइए शुद्ध रूप बताइए, सीडोस का शुद्ध रूप क्या है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स है ना, स्टोन्स। लघु उद्योग भारती के मध्य कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में त्रिपक्षीय MOU किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ कौन से हैं, ये ना कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़। ठीक, है ना, इनके मध्य MOU हुआ है। ठीक भाई। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजराल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को औद्योगिक हब बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 सर्वश्रेष्ठ आयोजनों में से एक है। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 सर्वश्रेष्ठ आयोजनों में से एक है। वर्ष 2028 का आयोजन को इससे भी भव्य रूप में आयोजन किया, जबकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था भाई, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का। अभी से इसकी तैयारी शुरू की जाए और देश विदेश में पत्थर से जुड़े उद्यमियों से चर्चा की जाए। पत्थर से साथ ही पिछले संस्करण में आर्किटेक्ट्स को आयोजन से जोड़ा गया था।
अगले आयोजन देश के साथ ही विदेश के आर्किटेक्ट्स को राजस्थान के पत्थर के बारे में जानकारी दी जाए। वर्ष 2028 में होने वाले आयोजन में अधिक से अधिक देशों की भागीदारी, रिकॉर्ड विदेश खरीदारी, वैश्विक निवेशकों की सहभागिता, आधुनिकीकरण और स्टार्टअप पर जोर होना चाहिए। साथ ही चीन, लंदन, इटली सहित अन्य देशों में होने वाली स्टोन प्रदूषण की खूबियों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। पत्थर उद्योग से जुड़े, मशीन डिजाइन आदि क्षेत्रों से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? शिखर अग्रवाल, जो ये हैं शिखर अग्रवाल। शिखर अग्रवाल शिखर अग्रवाल। रिको एमडी सुरेश ओला। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव नरेश पारिक। इंडिया स्टोन मार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा तथा सीडोस के उपाध्यक्ष दीपक अजमेरा सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। भाई 17 से 20 फरवरी को होगा आयोजन, इसका ध्यान रखना है। इंडिया स्टोन मार्ट 2018 का आयोजन 17 से 28 है ना, 28 गलती से लिख दिया, 18 का आयोजन 17 से 20 फरवरी है। 17 से 20 फरवरी और 2028 है होगा। इसमें अधिक से अधिक देशों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 11 देशों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा ना, तो यही काम का है इसमें। 11 देशों में रोड शो आयोजित किया जाएगा और 17 से 20 फरवरी को होगा और 2028 को होगा। ठीक, 17 से 20 फरवरी। 34 नई नीतियाँ लागू की गई है। ठीक है, काम का है। अब राजस्थान में भी सेमीकंडक्टर चिप बनेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। राजस्थान में भी शीघ्र ही सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन शुरू होगा। राज्य सरकार द्वारा हर वो छोटे से छोटा कदम उठाया जा रहा है जिससे निवेश की प्रक्रिया आसान हो और अधिक से अधिक उद्योग लगे। इसी क्रम में करीब 34 नई नीति लागू की। वो पूछ लेगा, बताइए 34 नई नीतियाँ किसने लागू की है? बताइए स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन कब से कब किया जाएगा? 17 से 20 फरवरी। कितने देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे? 11 देशों में। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त का तो क्या ही आएंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव की ज़्यादातर पूछेगा वो। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया गया, यहाँ पर कब कहाँ किया जाएगा? किन किन के मध्य हुआ है ध्यान, ये ध्यान रखना है। रिको, सीडोस, लघु उद्योग भारती के मध्य त्रिपक्षीय MAU। ठीक। GSS का उद्घाटन अनिल कुमार झुंझुनू, किरण कंवर जयपुर, शंकर लाल चूरू। और क्या है इसमें खास? और तो देख चुके हैं सब है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फैक्ट ज़्यादा थे, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। WDFC की उस विशेष सेवा को क्या नाम दिया गया है जिसके तहत माल से लदे ट्रकों को सीधे मालगाड़ी के प्लेट वैगनों पर ले जाया जाता है? ये तो वो है ना, रेल पर ट्रक है, जैसे कि वो रेल पर ले जाएंगे और जो रेल में ट्रक को रख के तुरंत दूसरी गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाएगा, जिससे कि माल और वो खराब वगैरह नहीं होगा, टाइम पे ही पहुंच जाएगा ना, सब चीज़ की बचत होगी। रोडवेज पर, रोडवेजों की जो रोड है वो भी सेफ रहेंगे है ना, जनधन और जैसे कि मानव क्षति है वो भी कम होगी है ना, सभी तरीके से फ़ायदा होगा रेल पर ट्रक सेवा, क्योंकि वो उद्योग है वो तुरंत, और भाई टाइम की भी तो बचत होगी क्योंकि वो तुरंत पहुंच जाएंगे। सही बात, राजस्थान के। और जैसे कि अगर ट्रक से ले जाते हैं, जब कितनी जगह टोल देने पड़ते हैं, रेलवे में सिर्फ एक बार देना होगा। रेल पर ट्रक सेवा। सही बांध राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? सही तो फिर वही है, पाली है। सही पाली, पाली में ही है भवाई। सही पाली। राजस्थान सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? ये तो उसको ही है, देख, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यही है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
ठीक, जयपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, यही है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम को पूरे देश में कब से लागू किया? 1 जुलाई से है भाई ये, 1 जुलाई 2024। पहल का था ना, उसमें 60 और 40 था, इसमें शायद 50-50 है राज्य का और केंद्र सरकार का योगदान। 1 जुलाई 2024। पंचगौरव योजना में 1 जिला 1 उपज के तहत 12 जिले की उपज कौन सी है? 12। तो 12 का चावल कर दें क्या? तो ये थी भाई आज की सोचस। ये क्वेश्चन तो देख लेते हैं अभी, रुकिए। 116 के है ना, जब ये जैसे कि 16 की है ना, तो 17 में आए होंगे इसके क्वेश्चन। रुकिए अभी देखते हैं। सब में बी है ना, तो ये रेल पर्यटक सेवा है, ये पाली है। फिर राज्य सरकार की इस पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल के नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फिर मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम को पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? 1 जुलाई 2024। पंचगौरव योजना में 1 जिला 1 उपज के तहत 12 जिले की लहसुन है भाई, इसमें चावल वावल नहीं है, लहसुन है। पंचगौरव योजना में 1 जिला 1 उपज के तहत 12 जिले की उपज कौन सी है? लहसुन। ये अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे, बार बार गलत हो रहे हैं इस क्वेश्चन। लहसुन है, ठीक। तो चलिए, यही था इसमें ना, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्टोन, इंडिया स्टोन मार्ट 2000, अब ये आ गया इसमें आना जी, अब दोबारा नहीं आएगा ये, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर इसमें जैसे कि ये जो है ना, गिव अप अभियान कब शुरू किया गया था? 2024 में। कब से? 1 नवंबर 2024 से, ठीक। ये सेवा शिविर है, ग्रामीण सेवा शिविर 2024, गांव-गांव पहुंच रही सरकार। अब जैसे कि ये ग्रामीण के हैं, तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा रजिस्टर है ना कृषि में, कृषि के बाद में निर्माण में है 24,29,179। इसके बाद में परिधान उद्योग है 8,02,650। और ई श्रम पोर्टल कब शुरू किया गया था? 21 अक्टूबर। ई से है ना, ई से 21 कर देंगे, ई से 21 अक्टूबर 2024। और ये जो है EPFO 16 से 59 वर्ष आयु वर्ग। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।